नमस्कार। हमारा नाम पंडित अभ्युदय मिश्र है। सामान्यतः हम YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन आज सुबह से धनतेरस के उपलक्ष्य में इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं कि हमें लगा कि इस संबंध में एक वीडियो अपलोड करना बहुत आवश्यक है। धनतेरस के जो भी मैसेजेस प्राप्त हुए हैं और बीते सालों में भी जो मैसेजेस आते रहे हैं, उसमें धनतेरस को धन से संबंधित कर दिया गया है। उसमें लक्ष्मी जी की फ़ोटो होती है, उसमें कुबेर महाराज की फ़ोटो होती है, और धनतेरस का जो मूल आधार है उसकी कोई बात भी नहीं करता है। धनतेरस का धन से कोई संबंध नहीं है। धनतेरस जो पर्व है वो धन्वंतरी महाराज या धन्वंतरी भगवान की जन्म के रूप में देखा जाता है। धन्वंतरी भगवान कौन? जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें जो अमृत कलश लेकर जो देवता प्रकट हुए वो धन्वंतरी महाराज कहलाए। धन्वंतरी महाराज धन के देवता नहीं हैं, वो आरोग्य के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के देवता हैं। इसलिए ये धनतेरस पर चम्मच कटोरी खरीदने के लिए लाइन में लगना या और इस तरीके की चीज़ें खरीदना, सोना खरीदना, इसका कोई सीधा औचित्य नहीं है। अब क्योंकि धनतेरस की और धन्वंतरी महाराज की बात हुई है और एक श्रृंखला में धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 अलग अलग पर्व हिंदू संस्कृति में मनाए जाते हैं, तो संक्षेप में बाकी के 4 पर्वों को भी हम लोग डिस्कस कर लें, ऐसा ठीक प्रतीत होता है। और ये जो 5 पर्व हैं इनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इसका कारण है कि ये क्यों एक सीक्वेंस में है, तो आइए उसको देखते हैं। धनतेरस हेल्थ एंड वेलनेस का पर्व है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है किसी भी इंसान का वो है कि उसकी हेल्थ ठीक हो। अगर हेल्थ नहीं है और वेल्थ है तो वो वेल्थ किसी काम की नहीं है। अगर हेल्थ है और वेल्थ थोड़ी कम भी है तो उस वेल्थ को एंजॉय किया जा सकता है। तो पहला पर्व है धनतेरस, धन्वंतरी महाराज का, जो स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई, उसके बाद में अगले दिन जो पर्व पड़ता है वो कहलाता है नरक चौदस। नरक चौदस में ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। यह राक्षस, हम लोग इसको सिंबॉलिकली, मेटाफोरिकली देखें तो ये पर्व ये डिनोट करता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे ईर्ष्या है और इस तरीके के वो हैं, एंगर है, इस तरीके के जो इमोशंस हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जबकि हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ अचीव कर चुके हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में यानी कि नरक चौदस के बाद फिर आती है दिवाली। दिवाली लक्ष्मी जी की पूजन का दिन है और ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का जन्म इस दिन हुआ था। अब लक्ष्मी कौन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कि जो भी पैसा है वो लक्ष्मी है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी को श्री भी कहा गया है। लक्ष्मी या श्री वो धन है जो कल्याणकारी है, इसके अलावा जो कुछ है वो माया है। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा, यानी कि जब आपको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ हो गई, अपने गलत या ऐसी बैड हैबिट्स पर कंट्रोल हो गया नरक चौदस में, तो अब नाउ यू आर रेडी टू रिसीव द वेल्थ जो श्री के रूप में प्राप्त होती है। बंगाल के साइड दिवाली पर ही, यानी बड़ी दिवाली पर, काली पूजा का भी प्रावधान है।
इसके बाद में चौथा जो पर्व पड़ता है वो गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा होती है और यहाँ पर गाय सिंबॉलिक है। गायों का मतलब यहाँ पर सोशल वेल्थ से है। तो दीपावली में पर्सनल वेल्थ एक्यूमुलेट हुई और अब चौथे दिन गोवर्धन पूजा में सोशल वेल्थ की बात हो रही है, क्योंकि जब कोई गाय ओन करता है तो सिर्फ उसी का भला नहीं होता, गाय से बहुत सारे और लोगों का भला होता है। इट इज़ मोर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। उसके बाद में फिफ्थ जो पर्व है वो है भाई दूज। भाई दूज में यम और यमुना जो भाई बहन हैं, दोनों सूर्य के बच्चे हैं, उनके बीच का वो है। इस पर्व में जो हमारे सोशल टाइज हैं, और मान लीजिए कि जो बहन है उसकी शादी हो चुकी है तो दो अलग अलग फैमिलीज़ हैं और भाई बहन के घर जाके भोजन करता है, ये प्रथा है। तो इस प्रकार जो सोशल टाइज हैं, जो फैमिलीज़ के बीच के बॉन्ड्स हैं, उनको भी हम कैसे बेहतर करें। तो ये धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक जो 5 कॉन्जिक्यूटिव पर्व पड़ते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनसे क्या आशय है, इसके बारे में जो भी मेरा सीमित ज्ञान था वो मैंने आपके समक्ष रखा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताएं, आप अपने मंतव्य को प्रकट करें और हमको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।